हेलो गाइस, मैं दिलीप लाइव कोच। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे और ये मेरा भरोसा है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक ज़रूर भेजें जो अपने जीवन में दूसरे लोगों से तुलना करते हैं, और ये कहानी अवश्य सुने क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और आपको इस सुनने से फ़ायदा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है कि एक डाली पर एक कौवा उदास बैठा था। उस उदास कौवे को देखकर साधु ने पूछा कि कौवा, तू इतना उदास क्यों है? तो कौवे ने कहा कि मैं उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ, मेरे पास न तो मधुर आवाज़ है, न ही लोग मुझे पसंद करते हैं। अगर मुझे भविष्य में मौका मिले तो मैं कोयल बनना चाहूँगा। तो साधु ने कहा कि मैं तुझे कोयल बना दूंगा, लेकिन शर्त यही है कि तुझे कोयल से जाके मिलना होगा। तो कौवा उड़ता उड़ता कोयल के पास गया और कोयल से जाकर बोला, वाह रे वाह, तेरी कितनी मधुर आवाज़ है, कितने स्वर तेरे मधुर हैं, लोग तुझे पसंद करते हैं, लोग तेरे बोलने का इंतज़ार करते हैं, तू तो वास्तव में खुश होगी रे। तो कोयल बोला, तुझको किसने बोला रे? तो कौवे ने बोला, तू खुश नहीं है? तो कोयल ने कहा, बिल्कुल नहीं। तो कौवे ने पूछा, क्यों? क्योंकि मेरी तो सिर्फ आवाज़ ही मधुर है, लोग मुझे पसंद तो करते हैं, लेकिन अगर मुझे भविष्य में मौका मिले तो मैं हंस बनूंगा, जिसका तो गला भी सुरीला है और उसका सफ़ेद सफ़ेद रंग, उसे लोग कितना पसंद करते हैं। वो दोनों साधु के पास गए और साधु से बोला कि मुझे तो हंस बना दो। तो साधु ने कहा कि शर्त यही है कि तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। तो वो दोनों उड़ते उड़ते हंस के पास गए और हंस से कहा, वाह रे वाह, तेरा कितना सफ़ेद रंग, तेरी क्या चोंच, तू तो वास्तव में खुश होगा रे। तो उसने बोला, हंस ने बोला, तेरे को किसने बोला रे? तो उन्होंने बोला, तू खुश नहीं है? कि बिल्कुल नहीं, कैसे खुश रहूं? मेरी तो सिर्फ चोंच और जो कलर है वो सफ़ेद है, लेकिन सबसे जो खुश तो होगा वो तोता होगा, जिसका हरा हरा रंग, लाल चोंच और कितना सुरीला, लोग उसे कितना पसंद करते हैं रे। तो वो तीनों गए साधु के पास और साधु ने कहा, शर्त यही है कि उससे मिलना पड़ेगा। तो वो तीनों ही उड़ते उड़ते उस तोता के पास गए और तोता से बोले, वाह रे मिठू मियाँ, तेरा क्या कलर, हरा हरा कलर, चोंच, लोग तुझे कितना पसंद करते हैं, लोग तुझे मिर्ची खिलाते हैं, काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, तू तो वास्तव में कितना खुश होगा। तो तोता ने बोला, तेरे को किसने बोला रे कि तू खुश नहीं है? कि बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने बोला, क्यों तू खुश नहीं है? कि मैं हरा में हरा मिल जाता हूँ और मेरी ना तो चोंच में इतना दम है और न ही मेरे इतने कलर हैं। अगर मेरे भविष्य में मौका मिले तो मैं पिकॉक बनना चाहूँगा, मोर बनना चाहूँगा। तो वो चारों वहाँ गए साधु के पास और बोले कि हमें मोर बना दो। तो साधु ने बोला, शर्त यही है कि आपको उससे जाके मिलना होगा। तो वो उड़ते उड़ते सभी पिको के पास जाके बोले, वाह रे मोर राजा, तेरे में कितने 7 रंग विराजमान हैं। जब तू अपनी पाँखें खोलता है तो लोग तेरे तस्वीरें खींचते हैं, लोग तुझे देखने के लिए तरस जाते हैं। वास्तव में तू कितना भाग्यशाली है रे, तू कितना अच्छा है। तो मोर ने बोला, तेरे को किसने बोला रे? तो उन्होंने बोला, तू खुश नहीं है? कि बिल्कुल नहीं। कि क्यों, कारण क्या है? तो उन्होंने बोला, तू आवाज़ सुन। आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तो उन्होंने बोला, ये आवाज़ किसकी है? ये आवाज़ शिकारियों की है, वो मुझे मारने आ रहे हैं। तो मैं कैसे खुश रहूं? मेरी एक एक पल का पता नहीं, कब मुझे मार दे, कब मेरा अंत आ जाए, तो मैं खुश कैसे रहूं? तू ही बता। तो कौवे ने पूछा कि तेरे हिसाब से सबसे खुश कौन है? तो मोर बोला, तू रे तू। तो कौवे ने बोला कि मैं कैसे? कि लोग हैं वो मोर को मारते हैं, मेरी एक एक पाँख को निकालते हैं, मेरे को दर्द देते हैं, मेरे को तेल में तलते हैं, लेकिन आज तक तूने किसी कौवे को बंद देखा क्या? कौवे की कभी तंदूरी बनती है? कौवे को कभी लोग पकड़ते हैं? कौवे को कभी शिकारी मारते हैं? तू एकदम आज़ाद है, सबसे खुश तो तू ही होगा रे, तू है सबसे खुश। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी जीवन में हमको तुलना नहीं करनी चाहिए, जो अपनी जगह पर है वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।